एक दिन अम्मा आयशा रो रही हैं, हुजूर ने फरमाया क्यों रो रही हो आयशा? कहा हुजूर एक माँ की मोहब्बत को देख लिया। क्या देखा? कहा एक औरत आई थी, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने उसे 3 खजूर दे दी। तो एक खजूर एक बच्चे को खिलाई, दूसरी दूसरे को खिला दी। एक खजूर मुंह में रख के खाने वाली थी कि मुंह के अंदर से उसने देखा बच्चे देख रहे हैं, तो अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं, यानी बच्चे मांग रहे थे, देख रहे थे। सिर्फ माँ समझ गई, मुंह से खजूर निकाली, आधी गुठली इसके मुंह में रखी, आधी गुठली निकाल के आधी खजूर इसके मुंह में रखी, आधी इसके मुंह में रखी। और फिर माँ बच्चे खाने लगे तो मुस्कुरा के दोनों के सरों पे हाथ रख के सर पे हाथ फेरने लगी और चली गई। मैं यही देख के रो रही हूँ हुजूर कि माँ अपने मुंह की निकाल के खजूर खिला रही है। मगर आज के ज़माने के बच्चे इस बात को देखें कि उनकी माएँ जब मर जाती हैं तो फिर इससे क्या मतलब है भाई? देखो, अगर घर में कोई ना हो, माँ बाप बैठे हो, घर पुराना हो, झोपड़ी पड़ी हो, माँ बाप के बैठने से घर बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगर माँ बाप ना हो तो घर महलों का सजा लो, कितनी खूबसूरत बना लो, वो घर बिल्कुल बिल्कुल वो खाली लगता है जिसमें माँ बाप ना हो। माँ तो वो हस्ती है भाई कि जब तक ये जिंदा रहती है उसकी दुआएं अलग है, उसका मामला अलग है। वो मुस्कुरा के जब देख दे तो घर में उजाला फैल जाता है। वो जब घर में रहती है, अफसोस ये है कि बाद में ठंडी मिट्टी से जाके रोना क्या रोना। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जब बेटे जबान दराजी करते हैं, उससे बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। तो फिर वो सोचता है या अल्लाह अपनी जवानी कुर्बान की, न सर्दी देखी न गर्मी। आज मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर माँ है, एक होता है देखो जग बीती और एक होती आप बीती। मैं आप बीती बता रहा हूँ तुम्हें। माँ बाप के बाद जिंदगी में फिर कोई जीने का मजा नहीं आता। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। तुम्हारी माएँ हैं तो उनके कदम चूमा करो, उनके हाथों को बोसा दिया करो। किसी पीर साहब के हाथ चूमने वो मजा नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने मजा है। किसी गाड़ी चलाने में मजा नहीं महंगी महंगी जो बाप के पांव दबाने में मजा है। माँ बाप तो वो हस्ती हैं जो पूरा खून जिगर पिला के तुमको सींच के बड़ा करते हैं। और कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है कुछ नहीं पता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उनके उम्मती के हक में कबूल होती है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरी बहनों से, जब उसने ये सुना कि उसका बाप शहीद हो गया, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, औरत है मगर वो रोई, आंखों से आंसू आए, टप टप गिरे, मगर पर्दे में बाहर निकली। बाप भी शहीद है, भाई भी शहीद है, बेटा भी शहीद है। तीन खबरें सुनी हैं, दिल के क्या हाल। मगर जब गई, औरतें देख रही हैं, देखो किसके पास जाएगी, बाप के जनाजे को नहीं, भाई के जनाजे को नहीं, बेटे के जनाजे, ना 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 बेटे के पास गई, ना भाई के, ना बेटे के, ना अपने बाप के, बल्कि वो उधर गई जिधर रहमत आलम थे, जिधर आमना के लाल थे। हुजूर के सामने ऐसे जाके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने उसकी तरफ देखा और फिर दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती है या रसूलल्लाह पूरे मैदान में ढूंढ रही थी, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। ए आमना के लाल आपको सलाम, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। अल्लाह अकबर, ये सहाबिया की शान है। उसके बाद जब गई तो पर्दे में थी, उसने देखा इतनी लाशें पड़ी हैं मगर पर्दे में थी और पर्दा बेपर्दा नहीं हुई। आज तो औरतें रोती भी हैं तो यही नहीं देखती दुपट्टा कहाँ गया मेरा, मुझे कौन देख रहा है, मैं कैसी बेपर्दा हो गई, मेरा जिस्म कैसा है, मैं कैसे पड़ी रो रही हूँ, वो सोचती नहीं, मगर वो पर्दे में है बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ, और रो रही है, आंखों से आंसू आ रहा है, उसका दुपट्टा भीगा जा रहा है। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, फिर भी पर्दा वैसा का वैसे ही है। कह लगे जिस इस्लाम के लिए बाप ने शहादत दी है उस इस्लाम पे मैं अमल ना करूं, उसके कानून पे मैं अमल ना करूं, ये पर्दे के लिए, इस्लाम के ये पर्दे के लिए तो मेरा बाप शहीद हुआ है। मेरे भाइयों, इसकी नजीर तो अब कहीं नहीं मिलती। अब तो औरतें बेपर्दा है, अब तो शादियों में आ गई, अब तो इंटरनेट पे आ गई, अब तो शरीफों के घर की लड़कियों को भी इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए। अब तो शरीफ बहुओं को भी अपने आदमी के साथ फोटो डाल के अपने आदमी को राजी करके इंस्टाग्राम चला रही है, उसके अंदर फोटो डाल के बेहुदा हो रही है। ओह मेरी बहन, मेरी बेटी, तू ये देख तो तू है कौन, तो उसको जवाब किसके पास देना है। देखो मैं सैयद हूं, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये वसीयत मैंने कर दी है, जब मैं मरूं तो अगर एक कोई जूता ला दे मुझे, तो वो जूता मरने के बाद मेरे ऊपर सीने पे रख दिया जाए। जब मेरा जनाजा रखा जाए कब्र में, तो ऊपर एक जूता रख दिया जाए। किसका जूता? वो फलस्तीन की लड़की जिसने ये बयान दिया है। वो जितनी भी लड़कियां, उनमें से किसी का मिल जाए कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के पूरे मोहल्ले की औरतें सोती हैं। कहा क्यों? का जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे निकलते हैं, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए। कि कल क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो, सैयदा से मुलाकात हो, तैयबा से मुलाकात हो, तो हम कहें ऐ शहजादी रसूल, हम फलस्तीन की बच्चियां हैं, हमारे बाप हमारे भाई सब शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूखों से मर गए, मगर हमने आपका न तो पर्दा छोड़ा, न आपके अब्बा पे जो कुरान नाजिल हुआ उसको पढ़ना छोड़ा। कहाँ गई मेरी बहनें? मैं समझा सकता था उनको, जिन्होंने 10 मिनट ये 1 घंटे की खुशी के लिए शादी में जाके धज्जियां उड़ाई हैं शरीयत की, जिन्होंने सर पे दुपट्टा रखने को अपने लिए कैद समझा है। कल क़यामत के दिन नबी की बेटी सैयदा फातिमा होंगी और उनसे पूछेंगे जरूर, हुजूर की बेटी दुनिया से जानी है तो आज रो रही है। 6 महीने तक हुजूर के बाद मुस्कुराई नहीं, बाप के गम में फातिमा तो ज़रा मुस्कुराई नहीं। हुजूर हजरत अली के साथ जाती थी हुजूर की बेटी, और हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती थी और फिर सूंघती थी और कहती थी, लो अली सूंघो, मेरे बाप की कब्र की मिट्टी में जो खुशबू है, जो इसे सूंघ लेगा उसे मुश्क भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। आज 6 महीने तक नहीं मुस्कुराई, आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली का क्या हुआ? अर्ज करने लगी, आज मेरा विसाल हो जाएगा। कैसे पता है? आज मैं अपने अब्बा से मिलूंगी, अब्बा को काम में देखा। मैंने पूछा, अब्बा क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं मेरे अब्बा? तो मेरे अब्बा ने कहा, मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूं। तो आज मैं अपने अब्बा से, यार जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, वो बाप की ऐसी मोहब्बत के 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं, और आज मुस्कुरा कह रही दुनिया जा रही हूं, सारे काम कर दिए मैंने अली, मगर एक बात कहूं आपसे। जी बोलो फातिमा। कि मैं एक इंसान हूं, मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा था, फातिमा आज रुखसत कर रहा हूं, कल मिलो तो अली को राजी करके आना। मैं तुम आपसे ये बात कह रही हूँ, इंसान होने के नाते आप मेरे शौहर हैं, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे, मेरी मौत का वक्त है। हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे, मेरी फातिमा कैसी बात करती हो, 7 दिन पाके किए, पेट पे पत्थर बांधे आपने, कभी किसी से शिकायत न की, आप तो अली को माफ करके जाएं। अली कहते हैं, मैंने हाथ उठाए ना तो देखा हाथ में नबी की बेटी के हाथों में जख्म थे। अल्लाह अकबर। चक्की चलाती थी अपने हाथों से, झाड़ू लगाती थी। आज तुम ये बन गई, तुम वो बन गई, कुछ भी बनो, क़यामत के दिन किसके पास जाओगे? कौन तुम्हें बचाएगा बताओ? तुमने बंबई की औरतों की तरह फिटिंग के लिबास पहनने शुरू कर दी। भाई पहुंचाओ उस मेरे बयान को उन सारी अपनी बेटियों को, मेरी बहनों को, जिन्होंने इस्लाम को आज इनको घुटन लगने लगी। आज कुरान पढ़ना उनको दुश्वार है, मगर फेसबुक पे 3-3 घंटे मोबाइल देखने में कोई उनको उकताहट नहीं है। बताओ मेरी बेटियों को कि अगर तुम ही बिगड़ जाओगी तो ये नस्लें कैसे नहीं बिगड़ेंगी? जिन बच्चियों की गोद में इस्लाम का मुस्तकबिल खेलना था, वो बच्चियां आज कहां? यहूदी नसरानियों की साइटों पे चली गई, वो फेसबुक पे चली गई, इंस्टाग्राम पे चली गई, वो कहां चली गई मेरी बेटियां? उन सब से पूछता हूं, हुजूर की बेटी आज इंतकाल का वक्त है तो आज रोने लगी। हजरत अली कहते हैं, आप रोती क्यों है? इस वजह से जीते जी पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, जब ढका जाता है चादर, तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली। मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा कर लिया। इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खूने खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन? फातिमा ज़हरा। मेरे नबी फरमाते, क़यामत के दिन जब मेरी बेटी आएगी तो एक ऐलान होगा, ऐ महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अब नबी की बेटी जन्नत को जा रही है। तो फातिमा ज़हरा खातून जन्नत भी है, खातून क़यामत भी है, कि जब क़यामत में आएगी उनका यह हाल होगा। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरा दूल्हा तेरा। फरमाते इब्ने ज़हरा का तसद्दुक क़यामत के दिन ये मिलेगा कि
हुजूर की बेटी का बेटा अब्दुल कादिर अहमद रजा को जन्नत में लेकर के जाएगा। फरमाते ये तसद्दुक मिलेगा। मेरे भाइयों, कहा हो तुम, किस दुनिया में लग गई? ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखो थोड़ी बढ़ गई, आपने कह दिया तो 5 मिनट बढ़ गए। 12:10 मिनट पे शुरू हुआ था, 5 मिनट बढ़े हैं, 4 मिनट। आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। मौत तुम्हें भी आएगी, मुझे भी आएगी। ये जो बच्चे माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, आपने कभी सोचा है ये कौन बच्चे होते हैं? होते नहीं देखे? पागल बच्चे पैदा होते देखे? हाफ माइंड पैदा होते देखे? देखे कि नहीं देखे? फिर कौन होते हैं वो? इस पर रिसर्च हुआ है बाकायदा। 28 से 29 साल। वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड वाले बोलते हैं ये वो बच्चे जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने जहालत में मां को मारा। अब जरा गौर करें, मां पे हाथ उठाया, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। समझो, मां को टेंशन है, बच्चे के दिमाग पे जहनी तनाव है, यानी मां की टेंशन से बच्चे पे असर है। अब मुझे बताइए आप, जब औरतें जानती हैं इस बात को, और आप में से भी जो बाप होंगे जो अपनी बीवियों को लेके गए होंगे डॉक्टरों के पास, उन सबको ये बात पता है। वो कहता है अब टेंशन न लेना, औरत कहती है डॉक्टर नहीं टेंशन न लेना, टेंशन लोगी बच्चे पे असर हो जाएगा। यानी अब बच्चे को तुम्हें हेल्दी बनाना है, अच्छी चीजें खाना है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर सजेस्ट करता है अगर तुमको इस बच्चे के अंदर ज्यादा ताकतवर बच्चे को बनाना चाहते हो हेल्दी, तो ताकत के लिए बिलखुसूस इसको तुम आप खाना। आप क्या खाओगी? आप खाओगी बादाम। बादाम के अंदर है आयरन, आयरन बच्चे के अंदर बढ़ेगा। सेब के अंदर आयरन है, आयरन बढ़ाने के लिए सेब खाओ। विटामिन सी के लिए नींबू पीना, संतरे खाना। विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, कर लेंगे वो ठीक। अभी परेशान मत हो, आप परेशान हो गए तो जलसा पूरा बिगड़ जाएगा। बैठो आराम से। माइक में कोई दिक्कत नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह हो गया नहीं? अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं है। इधर देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? मां जो करेगी और बाप जो करेगा। पेट में है बच्चा, अभी पेट में है बच्चा है? और जो मां कर रही है उसका असर बच्चे पर। अब जो औरतें गीबतें करती हैं, चुगली खाती हैं, नाटक देखती हैं, पेट में बच्चा रख के गेम खेलती हैं, तो बच्चा पैदा होते ही गेम खेलेगा? समझ आया कि नहीं? गेम खेल रहे बच्चे नहीं, मां ने फिल्म देखी, बच्चा भी फिल्म देखता हुआ पैदा हो रहा है। समझ आया कि नहीं? और यार, जैसे ही मां बाप वैसे ही बच्चे। 7 साल तक जो भी माहौल तुम्हारे घर में होगा, बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। इस साइंस कहता है। कौन कहता है? साइंस कहता है। अच्छा, पानीपत में एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद लगातार रोने लगा, 1 महीने लगातार। हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। इमाम आजम की नस्ल से उसका ताल्लुक है बच्चे का। पैदा हुआ 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे, सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा तो कहा ये बच्चा जो रो रहा है ना, मुरीदों से कहा आपने, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा आओ घर चल के दिखाते। घर पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया। कहा ये बच्चा आपका है? कहा जी हाँ मेरा बच्चा है। कहा ये अल्लाह का वली है, आपको मुबारक हो। कहा आपका दिमाग ठीक है? ये सोने नहीं दिया इसने मुझे, 1 महीना हो गया, हम अस्पताल, हम हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में मेरी बहनें सुने, कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया, बच्चा खामोश हो गया मेरा, बड़ा एहसान आपका। क्या पढ़ दिया आपने? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या आपका ये बच्चा, आपकी बीबी हाफिजा कुरान है? हाफिजा कुरान की? कहाँ है? तो सुनो, जब ये माँ के पेट में आया ना, तो इसकी माँ की आदत थी
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रोटी बनाते सोने से पहले उठने के बाद कुरान की तिलावत करती थी। इतनी कुरान पढ़ा उसने, इतना कुरान पढ़ा कि बेटे को तुम्हारे माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ चली गई जच्चगी में, कुरान उसने पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने उसके एक कान में एक आयत अल्लाह के कुरान की सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। भाई जरा इसका माइक ठीक कर दो भाई। ए भाई आवाज आवाज ठीक कर दो, आप जैसा चाहे हो वैसा करो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। इसका तवज्जो है कि नहीं आपकी? मतलब ये है चाय छोड़ दो वरना चाय तुम्हें दुनिया छोड़ने मजबूर कर देगी। लिख लो मेरी बात। हाँ, एक कहवा पिया करो, कहवा पियो। मुसलमान कहवा पीते हैं, है ना? चाय ना पियो, कहवा पियो। कहवा हर आदमी के घर में उतने मसाले होते हैं कि वो कहवा बना सकता है। उससे दिल तुम्हारा अच्छा होगा, बीमारियों से बचोगे, और बेहतरीन तरीके से शहद डाल के। ये चीनी छोड़ दो वरना चीनी दुनिया छुड़वा देगी। ये एडवाइस दे रहा हूं फ्री में। हाँ, लोग इतने चाय के दीवाने हैं, चाय से कुछ वो चाय पीते हैं ज्यादा। मैं किसी चाय वाले पर कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि पावर में है वो, इस वजह से बात कर रहा हूं आपसे। फिर भी देखिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप जो करेंगे बच्चे पे असर उसका पड़ेगा, होगा। मौलाना, हाफिज, कारी, अल्लामा, ये जितने होते हैं अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बोलो बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई भी एक मौलाना, हाफिज, कारी, आलिम तुमको ऐसा नहीं मिलेगा एक आध कोई बदबख्त हो, जाहिल का जिक्र न करो। 99% मौलाना अपने माँ बाप के। अच्छा क्यों होते हैं ये सुना, कभी गौर किया? इमाम गजाली ने पर्दा हटाया। वो कहते हैं जब बच्चे को तुम गोद में लो और जब उसके साथ वो बोलना शुरू करे, बच्चा बोलता है, कोई 1.25 साल का बच्चा हल्के हल्के बोलता है, कोई 1 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा अलग अलग हिसाब से। तो जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो तो वो कहते हैं गोद में लो बच्चे को और बच्चे से कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। तजर्बा करना, अल्लाह नहीं कहेगा अब्बा कहेगा। आदमी कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। इसका मतलब साफ है, अगर माए और बाप नेक हो जाए तो बच्चे, एक औरत अगर नेक आ जाए तो घर बदल देगी। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा ध्यान से सुनना, मिस न करना। सबसे ज्यादा जरूरी बात कह रहा हूं, इस पे ध्यान दो, कान जरा खोल के सुनना। वो कहता है इकबाल कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है। ये यहाँ पे लगेगी टाइल्स, इस टाइल को यहाँ लगाओ, ये टाइल्स यहाँ पे लगेगी, इस टाइल को यहाँ पे लगाओ। बाथरूम की टाइल्स वो नहीं लग सकती किचन में, किचन की टाइल्स अलग है, अब वहाँ की कमरे की अलग है, रूम की अलग है, और दालान की अलग है, यहाँ की अलग है, बाउंड्री की अलग है। ये यहाँ पे सेफ सोफा रखा जाएगा, यहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा। ये घर ऐसे खूबसूरत बनाओ। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो। क्या बात है, नहीं समझे बात को? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब जिस खातून को ये समझ ही ना हो कि उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर सकती। मैंने जैसा आपसे कहा, मेरी बात इधर तवज्जो करना, 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों पर जा चुकी हैं। एक लड़की 10 साल की नाच रही थी, कोई आज से 12 साल पहले, जीन्स की पैंट पहने हुए, छोटी समझ के लोग उसे नाचने दे रहे थे, मगर मैंने उसके भाई से कहा तुम्हारी बहन एक तो ये जीन्स की पैंट पहन रही है, ये हराम है, हराम। मर्दों का लिबास औरतों पे पहनने वाले पे लानत फरमाई हुजूर ने।
अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहन लिए, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, और हुजूर जिस पे लानत फरमाए बर्बाद, कहीं का नहीं बचाओ। मैंने उससे कहा एक तो तुम्हारी बहन ये कर रही है, दूसरा आप उसको समझा। अरे मेरी बहन छोटी है, भी आप मेरी बहन पे छोटी पे तंज कर रहे हो। उसने मुझसे झगड़ा करना चाहा, मगर फिर क्या हुआ, 12 साल के बाद वो भी, उसका बूढ़ा बाप भी थाने में खड़े होकर कह रहा था, बेटी हमारी इज्जत बचा ले, तेरा बाप हूं मैं, मेरी बूढ़ी दाढ़ी, मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल रख ले, मैंने तुझे गोदों में खिलाया है मेरी बेटी। तो बेटी कह रही मेरे बाप अब मैं वहां जा चुकी हूं, वहां से वापस नहीं आ सकती। मेरे भाई तूने जब समझाने का वक्त था तब नहीं समझाया, अब क्या समझा रहा है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने अपने घरों को उस आग से बचाओ, उस आग से बचाओ जो आप फैल रही है घरों में फैल रही है, औरतों में आम होती चली जा रही है। याद रखो जब घर में अपने आग लगे तो जो समझदार बने वो उसे समझदार नहीं कहते, समझदार वो होता है जो दूसरों की बातों से इबरत हासिल करे। और सुनो, इस जमाने में खुदा की कसम ये फितने का जमाना है, फितनों। क्या बात, गैर लोगों की बात तो छोड़ो, मैं किसने ऐसे सैयदों के घरों को जानता हूं जिनके घरों की औरतें टिकटॉक पर और फेसबुक पर आ गई। छोड़ो, आप किसकी बात कर रहे हो भाई? क्या बात, किसकी बहन फेसबुक चला रही है, किसकी बेटी, क्यों? एक लड़का ऐसे इंस्टाग्राम, ध्यान से देखना मेरी बात पे, इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है, आधे कपड़ों में औरत है, ऐसे देखे जा रहा है। अचानक सगी बहन का वीडियो जब आया तो कांप गया, मेरी माँ मेरी बहन। कह लगा जाके पूछ, मैं तो नहीं जानती, मैं तो इस चक्कर को, मैं तो तेरी माँ हूँ। जाके बोला अपनी बहन से, क्या तू बनाती है? कहा बनाती हूँ, अब क्या झूठ बोलना जब तूने देख ही लिया है। कहा क्यों बनाती है? मारा तोड़ा। तो गुस्से में बोली जैसे तू छुप छुप के देखता है मैं भी छुप छुप के बनाती हूँ, तू दूसरों की बहनों को देखना बंद कर दे, इंशाअल्लाह तेरी बहन महफूज होगी, वरना याद रख। क्या बात है। मेरे भाई तकरीर करने का वक्त नहीं रहा, अब देखो चेक करो, ऐसा लगता है कि जीते जी मर गया मैं उस वक्त जब किसी मुसलमान बुर्के वाली को किसी गैर मुस्लिम की मोटर बाइक का वीडियो देखता हूं। तो जब होटलों में मुसलमानों की लड़कियां पकड़ी जाने लगे, तब भी मुसलमान जलसों में सिर्फ नारे लगाएंगे? नहीं, नारे लगाना अपनी जगह बात है। अगर अपने घरों में तालीम के लिए लड़कियों के स्कूल बनाओ, ताकि छोटपन पे, बचपन से 8-9 साल की उम्र से उसे बताओ कि खातून जन्नत कौन है, उसे बताओ कि सैयदा फातिमा कौन है, उनको अपनी बहनों को, बेटियों को बताओ वो भोली हैं, उनको जिधर तुम हाँकोगे उधर ही चली जाएंगी, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। ये तो हमने उनका ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं मेरे भाइयों। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक खातून है और एक चौधरी है, उनका नाम हब्बा ज़ैद। उनकी पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे कि नानी तक चेक करो भाई। अरे बुजुर्ग बैठे हैं, बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या देखते थे? उन्हें पता था कि नानी की आदतें बेटी में आएंगी और बेटी की आदतें नवासी में आएंगी। अब नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी मालदार घर तलाश करते हैं। अल्लाह ने हज करा दिया मगर ये हज नहीं हुआ इस आदमी का। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जिसके दिमाग में लालच इस कदर है कि वो दूसरे के घर से कार मंगवाना चाहता है, वो हज नहीं है, ऐसी फेरे वेरे लगा के आ गया है, उसका हज वज कोई नहीं हुआ। और जो कार मांगता है, जरा मेरी बात इसे रिकॉर्ड करके हर मोबाइल में उनका पहुंचाओ उन बेगैरतों को, ताकि थोड़ी बहुत गैरत आ जाए। जो कार मांगता है इसका मतलब ये खुद की औकात नहीं है कार खरीदने की। ये नंगा है। जो कार मांगे उसकी खुद की हैसियत नहीं, खरीद नहीं सकता। जो बाइक मांगे, गरीबों की, अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशरम, बेपर्दा, लंबी जबानों वालियों की शादियों के रिश्ते खूब आ रहे हैं।
उनके बाप के पैसे ने सब कुछ उनका जितना भी ऐप था छुपा दिया। मगर गरीब की लड़की मालदार की शादी देख के आई, शादी की सजावट देख के आई, पिंडाल देख के आई, खाने दाने देख के आई। घर में आके उसने अपना मुसल्ला बिछाया और रो के बोली, मेरे मालिक, मेरा बाप तो मजदूर है, ना तो कभी इतने पैसे आएंगे, ना मेरी कभी शादी हो पाएगी। उस बेटी का जो दिल टूटा है तेरी इस शादी से, तू बेगैरत है, तूने इतनी भारी क्यों शादी की, ये बता। तू तारीफ सुनना चाहता है? मैं तो अल्लाह का शुक्र है शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, न जाता हूं न जाऊंगा इस तरह की बेहुदा शादियों में, जहां ऐसी शादियां जहां मियां गरीबों की लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी अपने मोहल्ले की। इधर देखो, आज बाप भागा फिर रहा है, वो कहता है साहब कोई तावीज दे दो, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। अब उस गरीब को कौन समझाए कि आजकल तावीज से नहीं पैसे से रिश्ते आते हैं। तेरे पास पैसा नहीं है, तू गरीब है, इस वजह से तेरे घर रिश्ते नहीं आ रहे। तेरी बेटी भी शरीफ है, वरना क्यों नहीं आ रहे। मेरी तरफ देखो, आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर वो खड़े होकर ऐलान करे कि मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के शादी करूंगा, और अपने बाप से कहे मुझे कोई जहेज नहीं, नेक लड़की चाहिए, ना हुस्न वाली चाहिए, ना दौलत वाली चाहिए, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत वाली चाहिए। बाप पूछे क्यों? क्या इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ में आ गया है कि कौन सा शेर का कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह। जिना आम हो गया, शादियां इतनी मुश्किल हो गई। हल्दी हो रही है साहब, हल्दी ये क्या होती है? ये जहालत है। हल्दी ए कहां जा रहे हो भाई? बैठ जा, आप भी बैठ जाओ। इधर देखो, कुछ बुरी बात तो नहीं लगी कोई किसी? मदीने वाले ही अता करते हैं, और जब जहेज शादी से मिलता है ना तो कार में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते, मगर जब मदीने वाले देते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल के पैसे भी देते हैं। तो जो है कि नहीं, तो जो है, पहले लोग कहते थे कि भाई शादी करो तो नानी देखो, क्या देखो? अब तो नहीं देखता कोई, इसी वजह से फंस रहे नहीं फंस रहे, मुकदमे हो रहे, जहेज पिरता लग रही है, वो भागा फिर रहा बाप, बड़ा उसकी परेशानी। साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या हुआ मेरी बहू मेरे लड़के की? अरे तो तूने भी तो सौदागिरी की थी ना पूरी, सारी इतनी बारात आएगी मेरी, इतने हजार बाराती आएंगे, ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अब उसके तो बाप से तूने सौदागरी करी, तू बेटी बना के कब लाया? तूने उसे सौदागरी की थी, तूने तो बिजनेस किया था शादी करके, अब इज्जत क्यों देगी? इज्जत ले ले या पैसा ले ले। किसी गरीब की लड़की को लाया होता, नेक शरीफ को बहू बना के उसके सर पे हाथ रखता, वो मर जाती मगर तेरी वफादार रहती, अपने ससुर की कितनी खिदमत करती। मगर बुड्ढे तूने तो अपने रास्ते में खुद ही, तू भिखारी कितना बेगैरत है। अल्लाह ने तुझे पैसे भी दिए, तुझे अल्लाह ने दौलतें भी दी, मगर फिर भी तू ये बदतमीजी में तुला रहा, फिर भी तू लालची बना रहा। सुन, पहले के लोग देखते थे नानी, दुनिया की दौलतें नहीं देखते थे, उनको पता था एक लड़की घर बना सकती है, और इस्लाम कहता है नानी जरूर देखो। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था एक लड़की नेक आ जाए तो घर को बदल। जी बेशक नाजिर भाई बदल। ए बेटा, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो तुम, बैठ जाओ। अब किसी को नहीं जाना है, नूर भाई की नाज सुन के जाना है इंशाअल्लाह। नेक लड़कियां, एक शादी हो गई, चौधरी साहब की 2 बीवियां थी, 1000 बीघा जमीन जमींदारों पे तो होती है, और 100 नौकर थे। 2 बीवियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी नेक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। कितनी ठीक मिली? तीसरी। ये ठीक क्यों बता रहा हूं मालूम? इस वजह से कि नमाज पढ़ती थी। क्या बात है। अब तो औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, और वो रेडीमेड भी बहुत दुकानें खुली हुई हैं, है ना। अब वो जो
औरत जो है ना, इधर देखो नूर भाई, वो नमाजी है। और देखो नमाजी वो होता है जो ताने देने वाला नमाजी नहीं होता, जो खुद नमाज पढ़े और पूरी दुनिया को ये समझे जहन्नमी है। नहीं, नमाजी वो होता है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरे भाइयों को भी अपने नमाज की तरगीब दिलाए। उसने यहां आके उसका दम घुटने लगा, और दम क्या घुटा मालूम है? ना उसका शौहर नमाज पढ़े, घर पे बाप भी नमाजी, भाई भी नमाजी, माँ भी नमाजी, सब बच्चे नमाजी, घर में पूरे नमाज माहौल। ससुराल में आई तो ना शौहर नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना उसके घर वाले नमाज पढ़े। अब बेचारी का दम घुटने लगा। एकदम नहीं कहा, चूंकि नसीहत करने के लिए भी अक्ल की जरूरत है, वरना कभी कभी मामला बिगड़ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। नसीहत मैंने आज तक कभी ऐसी नहीं की जो उल्टी पड़ी हो मुझे, क्योंकि मुझे नसीहत करने के मौके का बड़ा अंदाज है कि किस मौके पे कौन सी बात कही जानी चाहिए। ये किसका मामला है? ये अल्लाह जिसे अता करे, जिसे अल्लाह चाहे, जिसे चाहे तदब्बुर दे दे, जिसे चाहे हिकमत अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अली इल्म का शहर है, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। पहली वाली बात को कोई काट के ना चला देना भाई, वो सबकत लिसानी है ना, बहुत ज्यादा जो लफ्ज है वो सबकत नहीं होता जानबूझ के, आपको सबकत पे भी बहस होनी चाहिए। अब इधर देखो, हुजूर ने फरमाया अली इल्म का मैं शहर हूं, वो दरवाजा है। देखो शहर में तो कोई भी आ जाएगा, आ सकता है ना, शहर तो बड़ा होता है, इधर से कान फूंद को कूद फांद के कोई भी आ सकता है। फिर फरमाया मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। यहां नहीं फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूं, हिकमत का मैं फरमाया मैं हिकमत का घर हूं। ठीक, इसका मतलब यह है कोई भी बेकार सा आदमी इधर से कूद फांद के घर में शहर में घुस सकता है, मगर घर में नहीं आ सकता। तो ऐसा ही मोहब्बत अली के बगैर इल्म तो मिल जाएगा, हिकमत नहीं मिल सकती। हिकमत, और हिकमत उसे ही कहते हैं। उस औरत के अंदर अल्लाह ने हिकमत दी थी। उसने सोचा कैसे इसे नमाजी बनाना है, तो देखा चौधरी को लेके जाते हैं, दूध लेके जाती हैं औरतें। उसने कहा ठीक है, उसका नौकर दूध लेके जाता है, रात को वो सोता है तो दूध कौन लेके जाता है? नौकर। उस औरत ने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब देखो तरकीब, दूध बेहतरीन तरीके से उठाया, बादाम शदाम डाले दूध में, बेहतरीन उसने गुड़ डाला और पकाया, दूध बेहतरीन पेश किया। ये चौधरी साहब ने दूध ले लिया, दूध तो पी लिया। कहने लगी मेरे नौकर भी हैं, मेरी बीवी भी दो हैं, वो कभी नहीं लाई। कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, दूध अच्छा था ना। तो उसने दूध पी लिया, मजेदार दूध था। कहने लगे अब जरा पाँव दबाना चाहती हूँ आपके। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अब्बा अम्मा की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपकी खिदमत करूंगी। पाँव दबाने लगी। अच्छा दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पता था। दबाया उसने, दबाते 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 चौधरी रिलैक्स फील करने लगा, उसको इत्मीनान होने लगा, सोने लगा। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए, अब शुरू हुई। कहने लगी चौधरी साहब आप सोने वाले हो, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो फजर की नमाज में उठा दूं। अब देखो, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत। भाई मर्द तो घमंडी होते ही हैं। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर में कहेंगे पानी लाना, पानी। अब 100 किलोमीटर सफर करके आए थे भाई, तो 4 कदम दूर पानी भी पी लेते। मगर नहीं, जहां दादागिरी चलती है वहां चलाता जरूर है बंदा। हुजूर ने इसी वजह से फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, बीवी के लिए बेहतर है। अब सुनो, उसने कहा कि नमाज के लिए उठाऊं, उसने कहा भाग यहां से, मुझे समझाएगी। दिल उसकी बेइज्जती कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जो गाली बके वो इज्जत वाला है, जो गाली सुन ले वो इज्जत वाला है? नहीं, आपके यहाँ जो हिसाब चल रहा है वैसे ही बोलो है? हमारे यहाँ तो ये जो बदतमीजी करे, जैसे कोई किसी को माइक पे लेके बदतमीजी कर दे तो वो इज्जत वाला हो गया, जिसने बदतमीजी सह ली वो बेइज्जता हो गया। तो वजह है कि नहीं? अजीब मामला है। जो गाली बके वो इज्जत वाला है, ये जो गाली सुन ले वो इज्जत वाला है, जो थप्पड़ मारे वो इज्जत वाला है, जो थप्पड़ सुन के जवाब न दे वो इज्जत वाला है। बेइज्जती किसकी हुई? और यार सुनो, इस्लाम कहता है
अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी अबू जहल को जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें दी जो गालियां सुना। उसने कहा भाग यहां से। ध्यान से सुनो, 10-15 मिनट और रह गए, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जाके बोला भाग यहां से। चली गई, अल्लाह वाली थी मगर रास्ता नहीं बदला, दूसरे दिन भी आई और दूसरे दिन दूध लेके आई। लीजिए चौधरी साहब, फिर आ गई तुम, फिर नमाज के लिए कहोगी। अच्छा कल के दूध का जायका पसंद था, पैर भी दबाए थे, वो भी याद था, तो नरम लहजे में बोला बोल, फिर कहोगी नमाज के लिए। क्या लगी चौधरी साहब मेरा हक तो न छीनिए, मैं नमाज के लिए तो देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध उठाया, पी लिया, पाँव भी दबाए, दबाती रही। चौधरी को नींद आई। इसने जब सोने देखा तो कहने लगी चौधरी साहब देखो नाराज ना होना और गुस्सा ना करना, मैं जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, आपको भी नींद आ रही है, तो अगर आपको बुरा न लगे तो फजर की नमाज में मैं आपको उठाऊं। उसने बड़े नरम लहजे में कहा, मगर उस चौधरी ने एक जोर से उसके जब लात मारी तो उसके नीचे गिरी और पत्थर में उसका मुंह लगा। अचानक तो मुंह फट गया, ये पूरा होंठ उसका फट गया, इसमें से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो बेटियां अब कहाँ मिल रही हैं, कहाँ गई वो औरतें। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाज पढ़ाने आई हूँ और तू मुझे गालियां बकता है, तू मुझे बदतमीजी करता है, एक लफ्ज नहीं कहा। न जाने कितनी नेक माँ थी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की, न उसका बाप न जाने कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की होगी। सर झुकाए, नजर झुकाए, मुंह का खून पोंछते हुए अल्लाह वाली चली गई, मगर फिर रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही, गालियां भी खाती पिटती भी, मगर वो नमाज के लिए जरूर कहती। चौधरी ने कई हफ्तों के बाद एक दिन रहम आया तो कहने लगा पिटती है, गालियां खाती है, मारता हूं तुझे लातों से, फिर भी नमाज के लिए क्यों कहती है, ये बता, तू चौधरी की बेटी है, छोटी मोटी लड़की औरत नहीं है, तू क्यों पिटती है, तुझे क्या लालच है। पहला जुमला मालूम क्या कहा, कह लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, मेरे बाप में नमक हलाली सिखाई है, नमक हरामी नहीं। बात यह है कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। हुजूर फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, बेनमाजी को नमाज न पढ़ने वाला जब मरेगा, इतनी प्यास लगेगी जो अपने करीम और अजीम रब के सामने नहीं झुकता, उसको इतनी प्यास लगेगी कि उसको 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेनमाजी जलील होके मरेगा, फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा कयामत के दिन बेनमाजी। ए चौधरी जब तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, बस इसी वजह से मेरी नस्ल जहन्नम में न चली जाए। तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे लाते भी खाती हूँ, तुझसे धक्के भी खाती हूँ, मगर तुझे नमाज के लिए कहती हूँ। अल्लाह जानता है तेरी में मुझे और कोई दूसरा लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया का सुबह तू मुझे नहीं उठाना, बल्कि सुबह को मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। जब उठाया तो उसकी बीबी ने वुजू किया, उसने भी वुजू किया, मगर मोमिना ने आज अपनी दुआ के हथियार को इस्तेमाल किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक कितनी मुसीबतों के बाद लाई हूँ, कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां, कितनी धक्के, कितनी लातें खाई हैं। तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे मालूम है कि मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, मेरे आदमी को बड़ी मुश्किल से आया है। मालिक यहाँ तक लाना झुका देना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ, अपनी बंदी पे करम कर दे, रहम कर दे। मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरे आदमी के दिल को बदल दे, करीम अपना करम कर दे। औरत ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, अल्लाह का फजलो करम हुआ। चौधरी का दिल बदला ऐसा कि तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। फिर एक बेहतरीन बड़ी मस्जिद बनवाई, एक बेहतरीन मस्जिद जो आज भी उसके घर के पास बनी हुई है। उसके पूरे 100 नौकर नमाजी बन गए। उसके इलाके में उसने कई मस्जिदें बनवाई, इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को नमाजी बना दिया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि अपने जमाने का सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में फरमाया था मुफ्ती आजम ने कि वो कुतुबुल अख्ताब है, कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा होता है। जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म फड़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब की सरजमीन पे तो बेटा सुल्तान मोहम्मद
बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली की सरजमीन पे तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी बनता, आला हजरत बनता है। जब बेटा नमाज पढ़े पीलीभीत में तो बेटा शाजी मोहम्मद शेर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अजमेर वाले के तो बेटा मोइनुद्दीन करीम नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हसनैन करीमैन के तो हुसैन सजदे में सर रखते हैं और अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मेरे करम करवाना, हुसैन के सजदे को कबूल कर। फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं ए मेरी माँ फातिमा, आप जब रात को सजदा करती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा करबला में तो उठाएगा कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कहाँ गई वो माए मुसल्ला बिछाने वाली, कहाँ गई वो बेटियां। बस मेरे भाइयों मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, आपको देख के तकरीर कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, ठीक है। जिन मेरी बेटियों बहनों को कॉकरोच से डर लगता है, बाथरूम में नहीं जाती कॉकरोच अगर हो, जिन मेरी बहनों को छुपकली कमरे में डराती है, उनको कब्र के सारे बिच्छू सांपों से कैसे सामना करेंगी। मेरी बेटियां मेरी बहनें, मैंने आपसे कहा था नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हुजूर की बेटी। दिल लग रहा आप लोगों का, जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। इधर देखो मेरे भाइयों, एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। मेरी बहनें इधर देख लें, मेरी बेटियां, और आप मेरी तरफ से देख के सुने। मेरी बेटियां इधर ध्यान दें, मेरी बहनें मेरी बेटियां, मैं तो इनका नौकर हूं। अभी 16 जनवरी को मदीने जा रहा हूं, अगर मेरी बहनें नहीं फिर मैं इंशाल्लाह रमजान में भी जाऊंगा। मतलब मालूम है कि मैं अपने पैसे से जाता हूं, किसी मुरीद के पैसे से नहीं जाता, क्योंकि हुजूर देते हैं और मैं इसीलिए कमाता हूं कि मदीने मेरा आना जाना रहे। हर साल हज करता रहूं, 2-3 बार वैसे चला जाऊं, जब तक मदीने रहूं मदीने वाले की बारगाह में रहूं, और जब मदीने से आ जाऊं तो मदीने वाले का काम करता रहूं। नियतें को अल्लाह जानता है, उसने जन में तो बड़ा खराब इंसान हूं, मगर मैं मदीने इसी वजह से जाता हूं कि मैं प्लाट नहीं खरीदता। कुछ लोग प्लाट खरीदते हैं फिर दुआ करते हैं अल्लाह मदीना दिखा दे। 20 लाख की पहले गाड़ी खरीदेंगे फिर कहेंगे या अल्लाह मदीना दिखा दे, है ना। कई लोगों को जानता हूं बेचारे मदीने की तबलीग कर रहे हैं मगर मदीना नहीं जा पाए। कई मैं लोगों को जानता हूं, मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा उनका, मगर इतना बता सकता हूं कि उन पे हज कई साल पहले फर्ज हो चुका है मगर उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे किसी पे तंज नहीं करना, मैं तो चाहता हूं आप मेरी बात बुरी मान के मदीना चले जाएं। तो मेरी बात बुरा मान के क्या करोगे, इतना ही तो करोगे, मदीने चले जाओगे तो किसका फायदा है? बोलो बोलो क्या चाहते, यही तो फायदा है। मदीना मेरी बहनें, तो मदीने में एक औरत दुआ करिए मेरे नबी जंग, मेरे सरकार जंग जीत जाए। अच्छा बाप उसका जंग में है मगर ये नहीं कह रही है हुजूर मेरा बाप बच्चा है या अल्लाह मेरा बाप, नहीं, वो कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। तो एक औरत आई कहने लगी हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। जब बाप की मौत अगर औरत सुन ले तो पागल नहीं हो जाती? बेटी उसके होश कब ठीक रहते हैं? बाप की खबर जिसने सुनी होगी उसे पता होगा बाप कौन है। हमने तो आज से 25 साल पहले सुनी थी भाई,
आज भी हस्तियां बहुत देखी मगर बाप की तरह हस्ती नजर नहीं आई। 25 साल हुए हैं इस मिंबर पे बैठ के इस बात की कसम उठा सकता हूँ, 25 साल हो गए, मैंने आज तक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा, खुदा की कसम खाता हूँ, जो मैंने अपने बाप को याद न किया हो। 25 साल हो गए, रोज याद करता हूँ उस मेहरबान को, उस माली को याद करता हूँ जिसने पेड़ तो लगाया मगर फल न खा सका। आज ये बूढ़े बाप जब ये मर जाएंगे तो इनकी कब्रों पर रोगे। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, ये दुनिया किसी की नहीं रहेगी। कल मेरी तकरीर आस पास में है, जिसे और सुनी हो वो कल आ जाए, हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं। वाह, नीचे हाथ कर ले, जान कौन कौन दे सकता है, दोनों हाथ उठा के बताएं। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो नबी के ऊपर जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, नीचे हाथ करें, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं। एक कोई एक दूसरे की तरफ ना देखो, बस नीचे सर कर लो। मेरी मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत का यहाँ आ जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल हो जो पूरी सुन्नत रसूल रखा है, इधर इधर खड़े हो जाओ बेटे। कोई दूसरा आशिक रसूल हो जो पूरी सुन्नत रखा है, 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ। तीन हो गए, आ जाओ। जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना आए, जिनकी छोटी हो अब बिल्कुल आ जाओ। सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो मैं इन सबका सलाम मदीने जाके कहूंगा, पहले इन लोगों का बाद में कहूंगा। और कोई आशिक रसूल हो तो आ रहा है। देखो सबको कब्र में जाना है और कब्र की मिट्टी में जाके सबको जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। तो दुश्मनों वाला चेहरा दिखाओगे? नौजवानों आ जाओ, अच्छी लड़की से शादी करनी, वहीं भी खड़े रहो। अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना, मैं मशवरा दे रहा हूँ सबको, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब और बिगड़ी हुई लड़की से फ्री में बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ए भाई, ए भैया, भैया भैया दाढ़ी रखाओगे तो खड़े हो जाओ, थोड़ी देर और आ जाओ भैया। नूर भाई 2 मिनट की माफी चाहता हूँ, मैं बड़ा एहतियात से काम करता हूँ, मगर जरा थोड़ा सा माफ करना। ये हो गए 5 और ये हो गए 9। एक इमाम हुसैन का आशिक और आ जाए, 10वीं हो जाएगी हुसैन की। आपने ख्वाजा की चिट्ठी, आ जाओ आ जाओ। ये 11वीं हो गई, ये गौस पाक की बड़े पीर की 11वीं, 12वीं, 13वीं। सुभान अल्लाह, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मेरे सामने से इधर आ जाओ। अब सबके लिए दुआ करूंगा, अभी बैठो, मैं दुआ कबूल अल्लाह करने वाला है। ये उलमा आमीन कहेंगे तो दुआ जल्दी जरूर कबूल होगी। किबला आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत अच्छा, आगे आ जाओ। देखो और कोई आशिक रसूल है? देखो जैसे आज ये निकले ना, ऐसे हम सब मरने के बाद सब कब्रों में डाल दिए जाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ऐसे ये भी निकल के आ गए। तो इससे पहले कि ये सब हमें अल्लाह पे छोड़ दें, तो तुम दुनिया क्यों नहीं छोड़ देते? सुन्नत रसूल क्यों नहीं रखाते हैं? कोई आशिक रसूल और है जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। आज शाजी मियाँ पीलीभीत में बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरे जिले में लोग कितने आशिक रसूल खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, आला हजरत खुश हो रहे होंगे, मुफ्ती आजम खुश, दाढ़ी रखाने वाले हैं। इधर कोई और है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। कोई 17वां आशिक रसूल है? इस इलाके के सबसे ज्यादा लोग हैं ये। आका इधर लोग रखाते नहीं, मगर आज की तकरीर का ज्यादा अल्लाह के फजल से असर हो गया। मगर कई हमारे नौजवान और लोग हैं, ये सब हुजूर की बेटी के नाम का असर है, खातून जन्नत की। कोई और है आशिक रसूल? कोई और है? कोई और है तो आ जाए। आया कोई? चलो ठीक है, ऊपर हाथ करो मेरे साथ, ऊपर हाथ करो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। हाँ बस दुआ करो, परवरदिगार आलम अपने महबूब के वसीले से इनको इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। इतनी इस वक्त में मालिक मौला खड़ा होना इनका काम था, इस्तिकामत अता फरमाना। रब अपने फजल से इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह इनका साथ देना परवरदिगार, इनकी नियत को कबूल फरमा ले, हम सब की बख्शिश फरमा दे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज कौन कौन आज से पक्का पाबंद नमाज का बनेगा? दोनों हाथ उठाएं। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटियां अपने दिल में ये ख्वाहिश करें कि वो इंशाल्लाह पर्दा करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, क्योंकि वही हमारी इस उम्मत को हुजूर की पालने वाली वही औरतें हैं, उन्हीं की गोद में उम्मत को पलना है। अल्लाह सलामत रखे। देखो ये नूर भाई रात थे रांची में, कहां पे? ये रांची से आगे थे तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। फिर ये वहां से रांची आए, रांची से फ्लाइट पकड़ के ये दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ये एयरपोर्ट से इन्होंने कार की और ये आए आनंद विहार, आनंद विहार से ये बस में बैठे, फिर ये आए बरेली, और बरेली से इन्होंने कार की, फिर ये आए हैं आपके गांव में, और आप आए सिर्फ अपने घर से। ये कई रातों के जागे हुए हैं और आप सिर्फ आज ही रात है। ये आपके मेहमान है, अगर मेहमान का दिल खुश कर दिया तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। कोई भी कमेटी वाला भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी मेरा भाई, मैं यहीं बैठा हूं जब तक ये पढ़ेंगे, आप बैठ के सुनेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है, मैंने इनसे कहा आप पहले पढ़ लो, बोले नहीं सही साहब आप तकरीर कर लो। ये बड़े नवाजते हैं मुझे, अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह ताला सलामत रखे। आज हमारी नूर भाई से 8 दिसंबर के बाद आज मुलाकात हुई है, ये मतलब 1 महीने के बाद हुई ना नूर भाई। अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून वस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें, कोई उठे ना, हमारे जल्दी से ये हमारे आ रहे हैं नाजिम साहब, कोई